नमस्कार, मैं आपका एमएम बरोड़ आपको मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज के टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं नए व पुराने सिंगर के लिए। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भरपूर और पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ना टाइम लेते हुए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल को अगर जी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, नए सिंगर बेचारे अपने मेहनत मजदूरी या फिर घर से अपने गार्जियन से पैसा लेकर के और अपने ऑडियो वीडियो करते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि मैं भी खेसारी लाल यादव बनूं या पवन सिंह बनूं या अमित दुबे बनूं, लेकिन उनकी सपना अधूरा टॉपिक है और पांचों टॉपिक जेन्युइन है जो कि मैं आपको एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच रखने वाला हूं। दोस्तों, पहला टॉपिक ये होता है कि सिंगर पहला सपना होता है उनका कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं और अच्छा सिंगर बन के अपने गांव का जिला का नाम रोशन करूं, लेकिन उनके साथ फिर क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूं। उनके साथ इसलिए नहीं होता है कि उनसे अच्छे लेवल के वीडियो डायरेक्टर या राइटर या कंपनी उनसे पैसे का डिमांड बहुत ज़्यादा कर देती है जो कि उसमें सक्षम वो नहीं हो पाते हैं और वो कम पैसे में लोकल स्टूडियो से अपना गाना रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि उनको आउटपुट नहीं मिल पाती है। -0.1 -0.2 बाई दफे वो पैसा अपना इकट्ठा कर भी लेते हैं, अपने अच्छे ऑडियो वीडियो बना भी लेते हैं, उनका गाना आखिर क्यों नहीं हिट होता है। -0.1 कि वो राइटर अच्छे राइटर से जो गीत लिखते हैं उनसे अच्छे राइटर से वो गाने नहीं लेते हैं और इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं देते हैं। क्योंकि किसी भी राइटर को अगर जे आप पैसा दीजिएगा तो ही आपके लिए वो अच्छा गाना लिख करके आपको देगा और उसका गाना लिखने में मन भी लगेगा। तो आप राइटर को सबसे पहले 500 के जगह पे 1000 रुपये जरूर दीजिए कि वो आपका गाना अच्छा तरीके से और दिल से लिख करके और आपको दे, तभी आप सफल पाएंगे, नहीं तो असफल रहेंगे। यूनिट कोई भी सिंगर नहीं बनाता है, अकेला वो काम करता है, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है और उसका गाने बीच रास्ते में रह जाते हैं और हिट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले नए सिंगर को अपना यूनिट बनाना चाहिए, अपना टीम बनाना चाहिए और टीम के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। टीम में म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, राइटर आते हैं, वीडियो डायरेक्टर आते हैं, कंपनी मालिक आते हैं, आपके मार्केटर आते हैं, आपके डाउनलोडर आते हैं। ये सारे टीम को आपको बना करके और अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करके और मार्केट में रिलीज करना चाहिए, तो आप सफल होंगे 101%, अन्यथा आप असफल रहेंगे। इस भाग से अगर सिंगर पूरे टीम पूरे यूनिट अपना बना लेते हैं और फिर भी वो अपने अच्छे ऑडियो वीडियो सब कुछ तैयार करके और मार्केट में लॉन्च करवाते हैं तो रिलीज होती है और रिलीज होते ही वो फ्लॉप हो जाती है। आखिर क्यों फ्लॉप हो जाती है? क्योंकि वो प्रमोशन में पैसा नहीं लगाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया डिजिटल है,
तो आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर जो आप 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 रुपये लगा करके अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं 30,000 रुपये लगा करके अपना प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, तो 15,000 रुपये आप प्रमोशन में लगाने का क्षमता रखिए, तो ही आपका प्रोजेक्ट हिट होगा और 101%। लास्ट टॉपिक है सिंगर अधूरा ज्ञान प्राप्त करके और स्टूडियो जा करके और सिंगर बन जाते हैं, इसीलिए वो असफल रहते हैं। अधूरा ज्ञान प्राप्त मीन्स क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। उनके पास अपना स्केल का जानकारी नहीं मालूम, उनको हारमोनिया का जानकारी नहीं मालूम, सुर सम का नहीं मालूम, इसलिए वो सबसे पहले हारमोनिया का बहुत ही जरूरी है। हारमोनियम सिंगर पूरा गाना बजा रहे हैं तभी वो सुर सम सीख पाएंगे, नहीं। हारमोनियम का काम सिंगर के लिए यही है कि अपना सारे गमा पार रियाज करें, अपने आवाज को खोलें और वो फिर अपना स्केल को डमी दे। तो अपने स्केल से अगर जो हारमोनियम से लेकर के और जो वो हारमोनिया के रियाज से अगर जो लेकर के हारमोनिया के साथ में अगर जो स्टूडियो में डमी देते हैं, उसी प्रकार से उनका म्यूजिक बनेगा और स्केल पे परफेक्ट गा पाएंगे, तो उसका ऑडियो का आउटपुट जो है वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों, सिंगर को सबसे पहले हारमोनियम का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हारमोनियम होता क्या है? हारमोनिया बहुत ही सुंदर और साज में सबसे अच्छा साज हारमोनियम होता है। हारमोनियम आपका स्केल बताती है कि आपका स्केल जी शार्प है या जी शार्प माइनर है या मेजर है। हारमोनिया का ज्ञान आप प्राप्त करिए, किसी गुरु को पकड़िए और हारमोनिया का नॉलेज लीजिए। हारमोनिया का नॉलेज लीजिएगा तो आपको ढेर सारे फायदे गायकी के माध्यम से होंगे। दोस्तों, हारमोनियम से आप अगर जो स्टूडियो में जाते हैं, आपके साथ होता क्या है कि आपको विदाउट हारमोनियम का, विदाउट क्लिक का आपसे डमी लिया जाता है और फिर म्यूजिक डायरेक्टर अपने स्केल में म्यूजिक को तैयार करता है, जो कि आप जब फाइनली जाते हैं गाने के लिए तो आपका स्केल ऊपर नीचे अप डाउन मारता है, तो वहाँ पे डी टोन लगाकर फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। हारमोनियम से ही डमी दीजिए स्टूडियो में। हारमोनियम से डमी दीजिएगा तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी मालूम है कि हाँ, लड़का ज्ञानी है और आपके साथ कोई भी छल नहीं होगा। और दिल्ली में विशाल म्यूजिक स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो है जो सुरीले सिंगर हैं, जो अच्छे सिंगर हैं, उनके लिए कल के वीडियो में ढेर सारी फायदा बताने वाली है। जब तक यहीं से बाय बाय, लव यू, माय लव इंडिया।